नमस्कार छात्रों। आज टॉपिक है परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। हम पढ़ रहे थे सहायक जनन तकनीकियाँ। जो पहली तकनीकी है टेस्ट ट्यूब बेबी। सहायक जनन तकनीकी में पहली है। अब परखनली शिशु क्या है बताया था। वो सहायक जनन तकनीकी ऐसी तकनीकी है कि जो दंपत्ति कुछ ऐसे होते जो किसी कारणवश संतान उत्पन्न कर सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी वैज्ञानिक रूप में वैज्ञानिक विधि के आधार पर ऐसी तकनीकी विकसित की गई कि वो भी क्या करें, संतान का सुख प्राप्त कर सकें। तो पहली तकनीकी है हमारी परखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी। परखनली हम जानते हैं, शिशु का मतलब शिशु। कहने का तात्पर्य अगर सरलता है समझी, परखनली में शिशु को विकास होना। अगर ये तकनीकी कैसे उपयोग होती है, किस प्रकार से, जो परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी है, ये एक बहुत ही क्या कहें हम इसको, बहुत प्रचलित तकनीकी है, लोकप्रिय तकनीकी है, लोकप्रिय। अब इस तकनीकी में क्या करते हैं, जैसे कोई दंपत्ति है, कोई पत्नी दंपत्ति पति पत्नी है, उसकी पत्नी है, उसमें अंडाशय, ओवरी और गर्भाशय यूट्रस तो सामान्य है। अंडाशय सामान्य है, गर्भाशय सामान्य है, लेकिन ओविडक्ट क्या है, कुछ असामान्य है, या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ओविडक्ट में कोई खराबी हो सकती जिससे अंडाणुओं का परिवहन या शुक्राणु उसमें नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी स्त्रियों के लिए ये परखनली शिशु उपयोगी है। क्या करते हैं इस तकनीकी में जैसे ये दंपत्ति हैं, कोई पत्नी है जिसका अंडाशय सही है, ओवरी यूट्रस सही है, ओविडक्ट असामान्य है, तो ऐसी स्त्रियों की हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक जो प्रयोगशालाओं में क्या करते हैं, उनके अंडाणु को अंडाशय से क्या करेंगे, ओवम को निकाल लिया, ओवम को क्या करवा दिया, निकलवा दिया। अब निकलवाने के पश्चात फिर उनके पति या अन्य किसी पुरुष की स्पर्म को क्या किया, डोनेट किया। उनके पति के हो सकते हैं या किसी अन्य पुरुष के हो सकते हैं। स्पर्म को क्या किया, डोनेट किया। डोनेट करने के बाद उनको प्रयोगशाला में उस स्त्री के अंडाणु से क्या करवा दिया, निषेचित करवा दिया। किसमें, परखनली में। परखनली में माध्यम वही रखेंगे जो यूट्रस के अंदर, इसमें जो शरीर के अंदर होता है, वही माध्यम, वही सब कुछ रखेंगे, माध्यम वही हम इसमें देंगे। जो अब निषेचित होने के बाद, परखनली में होने के बाद फिर हम इसका करवाएंगे क्या, संवर्धन में वही कि जो जाइगोट बना, जाइगोट से तुरंत मोरुला ब्लास्टुला अवस्थाओं के बाद फिर हम उस भ्रूण को क्या कर देंगे, वैज्ञानिक तकनीकी में उस माँ के यूट्रस में रोपित कर देंगे। वहाँ पर उसका भ्रूण विकास होगा। जब पूर्ण विकास हो जाएगा तो वो क्या होगा, एक विकसित, पूर्ण समय बाद एक विकसित शिशु का क्या होगा, उससे जन्म होगा। इस तकनीकी को कहा गया परखनली शिशु, क्योंकि निषेचन कहाँ कराया गया, एक परखनली में, एक टेस्ट ट्यूब में, किसका, ओवम का और स्पर्म का। जो परखनली शिशु है, इस परखनली शिशु में सर्वप्रथम जो है इस तकनीकी का उपयोग जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एक शहर है ओलंघम, कौन सा, ओलंघम,
ओलंघम शहर में एक दंपत्ति थे, उनका नाम था गिलबर्ट ब्राउन और लेस्ली गिलबर्ट ब्राउन और क्या थे, लेस्ली थे। गिलबर्ट ब्राउन और लेस्ली दंपत्ति थे। उन्होंने सर्वप्रथम 25 जुलाई 1978 को, कितनी पूछा जाता समझे, 25 जुलाई 1978 को एक परखनली शिशु के रूप में एक संतान को जन्म दिया। ठीक, उस संतान का नाम रखा गया लुइस जॉन ब्राउन। पूछा जाता कि सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी से जो संतति उत्पन्न हुई उसका क्या नाम था, उसका नाम था लुइस जॉन ब्राउन। ये संतति उत्पन्न हुई थी। बाद में बताते हैं कि जो संतति जो लुइस जॉन ब्राउन थी, ये एक लड़की थी। बाद में इसने भी एक सामान्य संतति को जन्म दिया था। कहने का मतलब सामान्य, एक नॉर्मल डिलीवरी के रूप में इनके द्वारा भी एक सामान्य संतति का जन्म हुआ था। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। टेस्ट ट्यूब बेबी मुख्यतः इसमें करते हैं मुख्य रूप से 5 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडे का बनना। सुपर जब ओव्यूलेशन हो जाएगा फिर अंडे की प्राप्ति, मतलब अंडे को क्या किया, निकाला, किसकी, अंडाशय से अंडे को निकाला। अंडे की प्राप्ति के बाद फिर उसका क्या करवाया हमने, निषेचन करवाया। निषेचन के बाद भ्रूण का संवर्धन किया चौथे चरण में। भ्रूण का संवर्धन मतलब भ्रूण जो जाइगोट बना, जाइगोट से मोरुला बना होगा, ब्लास्टुला बना होगा। बाद में अंतिम प्रक्रिया में कर देते हम रोपण। इसको सीधे कहाँ पर, जो जाइगोट मोरुला बना, सीधा हम यूट्रस में, गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय तकनीकी है। जगह जगह पर ये अधिकांशतः हर शहरों पर ये सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार से जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको भी एक संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी तकनीकी है, एक और है